साहू। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हेलो हेलो, थोड़ी आवाज़ कम। पढ़ने में आ रहा है सबको ये परिणमन। परिणमन परिणमन निरपेक्ष होता है और लोक व्यवहार या कथन सापेक्ष होता है। जिस दिन दृष्टि परिणमन पर हो जाएगी कि परिणमन निरपेक्ष होता है और हमारे दिमाग में से निरपेक्षता आ जाए, उसी क्षण सम्यक दर्शन हो जाएगा। आकुलता मिट जाएगी, सदुपयोग हो जाएगा, विज्ञान घन हो जाएंगे हम। सबसे बड़ी समस्या होती है जैसा कहा जाता है हम वैसा विचार करते हैं। इसके लिए हमने पहले पढ़ा था व्यक्त और अव्यक्त। अस्ति वक्तव्य, स्यात् अस्ति वक्तव्य, हमने सुना, स्यात् अस्ति वक्तव्य माने जो हमने सुना वैसे ही विचार करने लगे। क्या बोला हमने? जैसा सुना वैसा ही विचार करने लगे। बस यहीं पर मिथ्यात्व छिप गया, मिथ्यात्व हो गया। कोशिश करूँगा, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, मैं ये बताऊँगा, उसके पहले ये बता रहा हूँ। देखते हैं, आप बताएंगे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, आप क्या क्या विचार कर सकते हैं। सुखी होने के लिए, शांत रहने के लिए, आनंदित होने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए आप क्या क्या करेंगे? आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, ये समझ लीजिए। कोई सी भी बात ले लीजिए। किसी ने हमको बुरा भला कहा, इसके पहले थोड़ी सी प्रश्न रख रहा हूँ यहाँ पर। बुरा भला कहा उसी में, धर्मात्माओं से अपेक्षा हमें दुख देती है। धर्मात्माओं से अपेक्षा हमें दुख देती है। लिख इसलिए रहा हूं कि इस तरह से आपके दिमाग में ये बात आ जाए। धर्मात्माओं से अपेक्षा ये होती है कि वे हमें डांटेंगे नहीं,
वे हमें टोकेंगे नहीं, वे तो बड़े शांत रहेंगे, वे तो चिल्लाएंगे नहीं। जनरली ये अपेक्षा हुई थी। सलील तुम्हें कोई और डांट दे तो बुरा नहीं लगेगा इतना, वो तो है ही खराब, लेकिन पंडित जी से तो उम्मीद नहीं थी। धर्मात्माओं से स्वयं को भी अपेक्षा होगी तो मिथ्या दृष्टि है, और दूसरों से अपेक्षा करेंगे तो भी मिथ्या दृष्टि है। कठिन बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। धर्मात्माओं को अच्छा आचरण करना चाहिए, ये चरणान योग की सुभाषित है। धर्मात्माओं का जीवन आदर्श होना चाहिए, यह सुभाषित है। सुभाषित के साथ मैंने वाक्य जोड़ा था जो दुख रूप है। क्या कह रहे? दुख रूप है। धर्मात्माओं को अच्छा आचरण करना चाहिए, ये दुख रूप वाक्य है। धर्मात्माओं का आचरण क्रम क्रम से सुखरूप होता जाता है। पंखा बंद कर दो बेटे। धर्मात्माओं का आचरण क्रम क्रम से सुखरूप होता जाता है। कर दिया, हो गया। दादा बैठ जा, हो गया बात। धर्मात्माओं से अपेक्षा हमें दुख देती है। कई बार हमको भी लगता है हम क्रोध नहीं करें, मान नहीं करें, माया नहीं करें, लोभ नहीं करें, हास्य नहीं करें, रति नहीं करें, आरती नहीं करें, शोक नहीं करें, विस्मय नहीं करें, जुगुप्सा नहीं करें, वेद के परिणाम नहीं करें, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। बस ये चिंतन आपका दुख रूप है। फिर से बोल रहा हूँ, ये चिंतन दुख रूप है। सुभाषित तो कहने में अच्छा लगेगा चरणान योग में कि हमें खोटे भाव नहीं करना। पढ़ते भी अपन, खोटे भाव नहीं, क्या लिखा है? हाँ है? तो नहीं हो लिखा ना, नहीं करे तो नहीं लिखा। कुछ समझ में आया अंदर? खोटे भाव नहीं हो ये लिखा, ये नहीं कहा खोटे भाव नहीं करें। खोटे भाव आप करने होते हैं तो करने से रोक नहीं सकते, आप होने से रोक नहीं सकते। भाई कसाय चौकड़ी मिटे बिना, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुए बिना, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुए बिना नहीं मिटते। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। 14 प्रकार की कसाय, आप चाहो तो सारी लिख लेना अपने दिमाग में और लिख लेना कॉपी में। आपको हास्य भी होगा, रति भी होगी, अरति भी होगी, शोक भी होगा, भय भी होगा, जुगुप्सा भी होगा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के परिणाम भी होंगे। 4 संज्ञाओं के गुणस्थान हैं। सबसे ज़्यादा दुखी इसी से है जीव। 4 संज्ञा के पढ़ो तो गुणस्थान, कौन से गुणस्थान में मिटती है वे? हमें लगता है आज से ही हम खाने के भाव नहीं करेंगे, आसक्ति के भाव नहीं करेंगे। काय को मीठो मांग रहे, काय को नमकीन मांग रहे, काय को छौंक मांग रहे, क्या करें? सब्जी भाई लोकिया लोकिया, अरे मर गए, क्या करें? भाई ये परिणाम होंगे क्योंकि इनके गुणस्थान लिखे हैं। 4 संज्ञाओं के गुणस्थान लिखे हैं। आहार संज्ञा कब तक होगी, भय संज्ञा कब तक होगी, मैथुन संज्ञा कब तक होगी, और परिग्रह संज्ञा कब तक होगी? पढ़ो, इसके लिए अध्ययन करो, इसके लिए अध्ययन करो आप। ये करने से नहीं होती, ध्यान से सुन लो क्या कह रहे। रोकने से रुकेंगे नहीं ये परिणाम, और करने से होंगे नहीं, ये तो होंगे। तो सबसे पहले सुखी होने के लिए 14 कसाय और ये 4 संज्ञा, जिनसे सबसे ज़्यादा दुखी होती है हमें। अभी तक यहाँ से भावात, अभी तक ऐसे भावात, आहार की गद्यता नहीं छूट रही, और जितनी बड़ी धर्मात्मा फिर भी गद्यता नहीं छूट रही। 2 अपेक्षा, स्वयं से अपेक्षा और दूसरों से अपेक्षा। इतने बड़े पंडित हो गए और खावे की गद्यता है। तो दूसरों से अपेक्षा या स्वयं से अपेक्षा, ये बहुत बड़ा दुख है। आप अपने से भी अपेक्षा नहीं करिए सच्चे धर्मात्मा हैं तो, और दूसरों से भी अपेक्षा नहीं करिए यदि आप धर्मात्मा हैं तो। बहुत बड़ी बात कही है, सोचना जरा शांति से। अब मैं इसे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ थोड़ा सा। इनके कारण क्या है, इन भावों के होने का कारण क्या है? पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात कही थी, उसे सब जगह लगाने लायक है।
कोई तुम्हें दुखी करता नहीं है या कर नहीं सकता है। उल्टा कह दिया मैंने, सुखी का लगा लो। कोई तुम्हें सुखी करता नहीं है या कोई सुखी कर नहीं सकता। कर नहीं सकता, तो अब इसी फार्मूले को सब जगह लगाओ। कोई हमें बुरा बोलता नहीं है, कोई हमें बुरा बोलता है, अच्छा बोलता नहीं है या अच्छा बोल नहीं सकता। कोई अच्छा बोलता नहीं हमसे कि अच्छा बोल नहीं सकता। कोई हमें भोजन देता नहीं है या दे नहीं सकता। कोई सहयोग देता नहीं है या दे नहीं सकता। कोई हमें ज्ञान देता नहीं है कि दे नहीं सकता। अब ये फार्मूला लगा दिया। घरों में बहुत अच्छे लोग हैं हमारे घरों में, लेकिन उनके दुख बहुत बड़े बड़े हैं। क्या कहा मैंने, कुछ बात? हमारे घर में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और दुख बहुत बड़ी बड़ी। क्या बोला? घर में लोग बहुत अच्छे हैं। मैं सच कहता हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे जैन घरों में। जीवन बहुत अच्छा है, खान पान अच्छा है, मंदिर है, पूजा पाठ है, साधर्मी है, सब कुछ है, लेकिन दुख बहुत बड़े बड़े। वो दुख यही है, सास कहती है भले ही हमें रूखो सूखो खुआ दो, लेकिन दो मीठे वचन बोल दो। हम दो वचन के भूखे हैं, को हमसे दो मीठे वचन नहीं बोला। जब बोला झुझकार के बोला अम्मा खाने का, ऐसे नहीं बोले, ऐसे कह दे अम्मा रोटी खा ली। अब जिनको कहा जाता है, इनकी जबान घिस जाएगा। रोटी खा ले और रोटी खा लो, खा ले और खा लो। इतो से नहीं बोला जब, बस इतो से दुख है। तो अब हम फिर कह रहे वो ले बोल नहीं सकती, लो बोल नहीं सकती कि बोलती नहीं है। अब एक यहाँ से सिद्ध करोगे, गणित सिद्ध करो हमें। अब गणित सिद्ध करके दिखाओ। 1 2 4 10 सवाल जरूर इसके हल करो। कोई हमें सुख देता नहीं है या दे नहीं सकता। तुम्हारी शिकायत झूठी है। वो पहले दिन का चार्ट लगाओ। 9 कर्म निर्दोष है, वे वचन निर्दोष हैं, वो कर्म का उदय। हम इसमें वजह नहीं देते। अभी हम 2 4 बार प्रवीण तुमसे अच्छे ना बोले, सो जिंदगी और की गांठ मान लोगे। जिंदगी भाई साहब को वाड़ो घमंड है, प्रवचनकार का बन गए, पंडित जी का बन गए, हमें कछु गिनते ही नहीं है। और कोई ये कछु मत गिनो, लेकिन हम तो रिश्तेदार हैं ना, हम तो इनकी सेवा करना चाहते हैं, हम तो इनको ऐसा कर, और हमें झुझकाते थे। और नीरज से बड़े प्रेम से बोला हमसे नहीं बोल सकते। तो बोल नहीं सकते या बोलती नहीं है। बहुत शांति सोचना, बहुत शांति, बहुत ज्वालामुखी की समस्या है। कोई तुम्हें रहने नहीं देता है या रहने नहीं दे सकता। कौन कर सकता है कुछ? वैसे तुम गाओगे किन्हू न करे न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को, यो लोक माई बिन समता और दुख सहे। अब जीव की जगह हटा दो, अपना नाम रखो। जीव हटा दो, अपना नाम रखो। तो अपन कोशिश करके देखते हैं कोई बोलता कैसे है। डस्टर नहीं लाएगा, इस पे ही प्रैक्टिकल करना। 14 का साय 4 संज्ञा, इन पे मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक नाम लिख करके, यदि ये परिणाम आपके जीवन में हो तो अच्छी तरह से पहला उपाय है कि इनके कर्ता तुम नहीं। बैठ जाओ, अब मिल जाएगा जब मिल जाएगा। इनके कर्ता आप नहीं हो, ये होते तो हैं और गुणस्थान प्रमाण होती है। कल एक बात सुख का उपाय बताया था, आई एम बेटर देन बिफोर। आई एम बेटर देन बिफोर, ये ध्यान रखो। पहले की तुलना में भोजन में सुख बुद्धि घटी है, भेद विज्ञान की बुद्धि बढ़ी है। ये परिणाम होते तो हैं भय आदि के, लेकिन अब इनमें दम नहीं दिखाई दे रही, दम नहीं दिखाई दे रही। बेटर देन बिफोर, इनके पक्ष में बोल रहे हो, इनके पक्ष में, तो अब खराब हो गया। अब परिणाम बिगड़ गए आपके। इन परिणामों का होना खराब परिणाम नहीं है।
इन परिणामों को देख करके ही हम नहीं जीत पाएंगे, कि हमें ज्ञायक नहीं मिलेगा, हम ध्रुव नहीं देख पाएंगे, ये खराब परिणाम। फिर से लिख लो भैया जी बात 14, मिथ्यात बुरा उल्टा नहीं लेना हो, मिथ्यात क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद 14 और 4 संज्ञा, ये बुरे नहीं हैं। मिथ्या तो बुरा नहीं है, क्या कहें हम, मिथ्यात का बुरा नहीं है। मैं ध्रुव हूं ये भूलना मिथ्यात्व है, मैं परिपूर्ण हूं ये भूलना मिथ्यात्व है। इन कर्मों का ध्वंस करने में समर्थ हो ये भूल जाना। भूल आपको का अर्थ कर रहे हैं, भूल आपको का अर्थ लिख के बता ना तुम, भूल आपको का क्या मतलब, हम गायक हैं इतने नहीं। भूल आपको मतलब कर्मों को ध्वंस करने में समर्थ, विकार को मिटाने में समर्थ, ये भूल गए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा ये भूल गए, पर्याय में भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा ये भूल गए। है रखा है वो तो कपड़ा तो इधर है, भूल तो ये गए। अस्ति नास्ति भूल गए, पहले की सप्तम की भाषा में अस्ति नास्ति भूल गए। सुरक्षित व्यवस्था भूल गए, समझ गए। तो इसलिए इनको बुरा नहीं मानना, क्यों, ये तो कर्मोदय जन्य परिणाम है। कैसा परिणाम है, कर्मोदय जन्य। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कौन से परिणाम है ये, साबुन के खाते में डाल दोगे तो अपन स्वच्छंद हो जाएंगे। अपन स्वच्छंद तब होंगे जब ध्रुव नहीं मानेंगे, जब सुरक्षित नहीं मानेंगे, अप्रभावी नहीं मानेंगे, परिपूर्ण नहीं मानेंगे, तब होंगे स्वच्छंद। ध्यान रखना, स्वच्छंद माने स्वयं को भूलना, स्वच्छंद माने स्वयं को भूलना। जब स्वयं को भूलता है तो स्वयं की मनमानी कल्पना करता है। छंद का मतलब होता है मन, छंद का मन होता है मन, छंद का अर्थ स्वच्छंद, मनमानी कल्पना का नाम है स्वच्छंदता। तो स्वयं को भूल गया और स्वयं के बारे में मनमानी कल्पनाएं करने लगा। क्या बोला, स्वयं को मैं हूँ, मैं अस्थि हूँ, मेरा प्रॉपर्टी वस्तु स्वरूप है, कुछ बिगड़ा ही नहीं है, जैसा था वैसा भूल गया और मनमानी कल्पनाएं करता है। हम दुखी हैं, एक मनमानी कल्पना है, हम सुखी हो गए काय से, खा पी के, ये स्वच्छंदता है। मैं शरीर हूँ, पुरुष हूँ, ये स्वच्छंदता है। मैं क्रियाएं बहुत अच्छे पालता हूँ, ये स्वच्छंदता है। तो में से कौन है बढ़िया से क्रिया पालता है, कौन है क्रिया अच्छे से पालता है, अच्छे से, ठीक है। चरणान्यों की शैली में हम कह देंगे हाँ हम पालते हैं, कह देंगे, कहना बुरा नहीं है। लेकिन भाई साहब मैं क्रियाओं का पालक कैसे हो सकता हूँ? यदि क्रियाओं के पालक है तो मुनि बन जाओ, स्वरूप में रमणता कर लो, मोक्ष ही चले जाओ। हाँ, एक भी पर्याय का कर्ता की कल्पना करना, एक भी पर्याय की कर्ता पने की कल्पना करना स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता का मीनिंग बोलो बेटे आशीष, हैं? हाँ, और पूरा बोलो, पूरा नहीं बोला, पूरा बोलो। हमने 3-4 बार बोला है, 3-4 बार, पूरा बोलो। नहीं, पूरा नहीं बोल पा रहे, इसीलिए बुलवाया मैंने। फिर से सुनो, स्वयं को भूल गए और स्वयं के बारे में मनमानी कल्पना। स्वयं को भूल गए और स्वयं के बारे में मनमानी कल्पनाएं स्वच्छंदता है। फिर से समझो, स्वयं को भूल गए, स्वयं तो अकर्ता था, वो अभोक्ता था, अब भोगने की कल्पनाएं चल रही, हम बड़े मजे में, हम तो बहुत अच्छे से रहे। क्यों, तुम्हारी धर्म साधना कैसी चल रही, कोई पूछता है कभी भी तो बहुत बढ़िया, काहे के बल पे कह रहे बहुत बढ़िया? ईमानदारी से बता दो, ध्रुव का अनुभव करके बोल रहे हो कि अब हम पाप नहीं कर रहे, टीवी नहीं देख रहे, मोबाइल नहीं देख रहे, और लड़कियों से बातें नहीं कर रहे, उनसे बातें नहीं कर रहे, फोन पे बातें नहीं कर रहे। इतना करके अच्छी बात है, बेटर देन, बहुत बढ़िया, परंतु स्वच्छंदता है। अकर्तापना भूलकर किसी भी पर्याय का कर्ता अनुभव करना, अभोक्तापना भूलकर किसी भी भोक्ता की कल्पना, भोगने की कल्पना करना, कर्मों की, उदय की, गति की, ये स्वच्छंदता है। अब बोलो स्वच्छंदता की परिभाषा, मनमानी
कल्पना, वचन नहीं। वचन तो बोलना है लोक व्यवहार के अनुसार, तो हम भी बोलेंगे हम बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा आचरण कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर से बोलो, स्वयं को अकर्तापना भूल कर, स्वयं को मैंने अभोक्ता भूल कर, अपना एकत्व पहचान करके, अपना ममत्व पहचान करके फिर बोलो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दृष्टांत, सरल दृष्टांत दे दे रहे, बिल्कुल सरल दृष्टांत। हम आपके घर जाएं सागर, तो आप यही कहो भाई साहब आपका ही घर है। अब हम स्वयं को तो भूल गए, जो घर हमारा है कि नहीं, हमने अपना घर मान ला। अब जो स्वच्छंदता हो गई, आपने मनमानी कल्पना कर ली। हमने तो लोक व्यवहार से कहा था ये आपका घर है, और आप तो सामान उठा उठाए खाने लगे, हर कोई से कमरा में जाके पसर गए। ये भी विवेक नहीं है कौन का बिस्तर है, बेटियों का है, बहुओं का है, आप कहीं भी सो जाते हो। तो आप क्या बोलोगे, बड़े स्वच्छंद समझ। तो स्वच्छंद कल्पना कहाँ से आ गई, अभोक्ता को भूलकर भोगना। स्वामित्व नहीं है, मैं अपना ही स्वामी हूँ, स्व स्वामी संबंध, और पर में स्वामी मान रहा है, ये कल्पना कर रहा है, ये स्वच्छंदता है। तुम कितने साल के हुए बेटा अभी तक, कितने साल के हुए अभी तक, 30 के तो हो गए, कितने के हुए, 40। अब अनादि अनंत को भूल कर झट लगता है हम 40 की, हम 70 के कहते, ओह नहीं 70 नहीं 35। मुझे पूरा बल धारण करता है स्वच्छंदता, स्वच्छंदी पूरा बल धारण करता है। जरा कुछ गलती हो जाए हमसे, जरा कुछ गलती, जरा मैंने कुछ भी बोलने में तो झट बल धारण कर लेता है। तो जैसा तुम उपचार में बल धारण करते हो, निमित्त नैमित्तिक में बल धारण करते हो, ऐसा धारण इसमें करो। परिणमन निरपेक्ष होता है, बिल्कुल निरपेक्ष होता है, इसमें पूर्व पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसमें कर्म के उदय, उपशम, क्षय उपशम की भी अपेक्षा नहीं है। मैंने कुछ बोला है, मैं जानता हूँ नहीं पचेगी, जो समझदार होंगे उन्हें नहीं पचेगी, नहीं समझने वाले तो कछु लिख दो, हमें क्या करना है, कछु बोलते हैं हमें क्या करना है। फिर से कह रहा हूँ नहीं पचेगी, मैं खुद ही कह रहा हूँ नहीं पचेगी, समझदार हो गए तो। ऐसी कैसी बात कर रही, औपसमिक भाव किसका नाम है, औपसमिक किस भाव का नाम है, कि जीव के परिणमन में उपशम की कल्पना करके औपसमिक कहा है। जीव का तो एक ज्ञायक भाव है, क्या कह रहा हूं, जीव का तो एक ज्ञायक भाव है। उपशम के सापेक्ष इसको औपसमिक कहेंगे, क्षयोपशम के सापेक्ष इसको क्षयोपशमिक कहेंगे, क्षय के सापेक्ष इसको क्षयिक कहेंगे, और जब हम परिणाम को स्वामी को देखेंगे तो परिणामिक कहेंगे। क्या बोल गए हम जल्दी, परिणाम के स्वामी को देखेंगे तो। अब ये दोनों निरपेक्ष हैं, ये दोनों निरपेक्ष हैं, और कथन 4 सापेक्ष किया जाता है। 4 क्या होता है, मैं पहले समझाता हूं, अभी आपको समझाता हूं, इसके बाद इस पर फिर आऊंगा, मैं इस पर फिर आऊंगा। इसमें बहुत मेहनत करना, मुझे पता है, सबको एक दूसरे से अपेक्षाओं का दुख है। इस विश्व में स्वयं पर से अपेक्षा करना ही अनंत दुख है, अनंतानुबंधी है। क्या बोला मैंने, स्वयं पर से अपेक्षा करना ही अनंत दुख है। क्या बोला मैंने, स्वयं पर से अपेक्षाएं करना ही अनंत दुख है। तुम अपेक्षा नहीं करो तो भी ये परिणमन तो हो ही रहा है, अपेक्षा नहीं करो तो भी परिणमन तो हो ही रहा है, जो होना है वो तो हो ही रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं इन सबको भुला देता हूँ आपको, एक बार फिर आएंगे इसी बात पर, फिर आऊँगा इसी बात। मैं जानता हूँ अभी आपको पल्ले नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी ना, चेहरा बता रहा है, आंखें भी बता रही हैं, नहीं समझ। तो अभी 2 मिनट बैठ के मैं यहाँ बना देता हूँ। ये परिणामी भाव, ये क्या है, परिणामी भाव।
मुझे आज ही इससे मैं काम चलाऊंगा। ये समझ लो कि ये इसी साइज का है, ये इसी साइज का है, ऐसे समझ लो इसी साइज का है। ठीक, तो ये रहा जीव पारिणामिक भाव और ये रहा कर्म। नमन, सही समय पे आ गए थे, 30 मिनट लेट हो कोई बात नहीं, लेकिन इस समय पे सही आ गए। ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये रहा जीव और ये रहा कर्म, कर्मों का स्कंध। जब एक कर्म का उदय, जैसे सूर्य का उदय होता है, ऐसे एक कर्म का उदय हुआ, तो इसने पूरे जीव को ढक लिया, पूरे जीव को ढक लिया। तो जिस समय एक कर्म है, इस कर्म में हो रहा है उदय, और उसी समय ये जैसा दिखाई दे रहा है उसका नाम है औदैहिक भाव। कर्म का उदय और जीव जैसा दिखता है उसका नाम औदैहिक भाव। क्या बोला? कर्मों में क्या हो रहा है? उदय। जीव कैसा दिख रहा है? औदैहिक। इस पर्याय को, इस परिणमन को औदैहिक कहेंगे, इस परिणमन को औदैहिक कहेंगे। अब हमने ये जाना कि मैं जीव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, तो कर्मों का किंचित थोड़े समय के लिए उपशम हो गया। ये दशा देखिए, उपशम, कर्मों में हुआ उपशम। पहले कर्म में हुआ था उदय, अब कर्म में हो गया उपशम, तो जीव पूरा अनुभव में आने लगा, दिखने लगा। कर्मों में क्या हुआ था? उदय, अब कर्मों में क्या हो गया? उपशम। उस समय जीव जैसा दिख रहा है, जीव तो वैसा है, वैसा है। जीव तो पहली कंडीशन में भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, लेकिन जीव जैसा लगता है, या हम कहते हैं सापेक्ष कथन, तो इसका नाम हो गया औपसमिक। जब कर्म के उदय में से कुछ आत्मा दिखता है, कुछ नहीं दिखता, तो इसको कहते हैं क्षयोपशम। कुछ उपशम हो गया, कुछ क्षय हो गया, कहने की स्थूल शैली में। तो ये हो गया क्षयोपशम। क्षयोपशम किस में हुआ? कर्म में। और जीव जैसा दिख रहा था उसको कहा छायोपशमिक। समझ में आया सबको? अब कर्म पूरे ही नष्ट हो गए, ये पूरे ही नष्ट हो गए, तो कर्मों का हो गया क्षय, और अब जीव जैसा दिख रहा है उसका नाम क्षयिक। एक बार फिर बोलूं, कर्म में होता है उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय। कर्म में होता है उदय, उपशम। उपशम क्यों कह रहे हैं? मिट्टी बैठ गई पानी में, मिट्टी बैठ गई पानी में, इसका नाम है उपशम, तो इसलिए मैं इसको नीचे कर देता हूं। और जब ये कुछ दिख रहा है, आत्मा कुछ दिख रहा है, कुछ ज्ञान हो रहा है, कुछ सुख हो रहा है, कुछ चारित्र हो रहा है, कुछ पूरा नहीं हुआ, कुछ, इसका नाम क्षयोपशम। और जब कर्मों का क्षय हो गया, कर्मों का क्षय होता है, और उसी समय जीव जैसा दिखता है, उसका नाम क्षयिक, उसका नाम क्षयिक। अभी गौर से देखो, ये जीव और जीव का परिणमन, पारिणामिक और पारिणामिक का परिणमन, पारिणामिक और पारिणामिक का परिणमन निरपेक्ष है। पारिणामिक और पारिणामिक का परिणमन निरपेक्ष, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अभी ये जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया है, ये जिनागम में कहना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। ये अवक्तव्य है, ये अवक्तव्य है, और यहीं तक हमको जाना है। जिनवाणी की शैली 1 2 3 4, ये वाली शैली है। शैली ये है भैया, दर्शन हुए का उपशम करो, सम्यक दर्शन करना है तो हमारी नजर चली जाती है उपशम करो, उपशम करो, उपशम करो। एक्चुअली उपशम नहीं करना है। जब तुम ऐसा देखते हो ना, तो इसका उपशम हो जाता है, ऐसा अनुभव करने वाले को उपशम हो जाता है। मैं एक बार फिर से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। कुछ जल्दी से कुछ कहूंगा, कुछ कहूंगा,
रजत, रजत तुम हो ना रजत जी, अमन, नमन, नमन, तुम आओगे इधर पढ़ाने के लिए कि तुम आओगे? दोनों में से कौन आओगे? तैयार है, डरना नहीं। हाँ, मैं फिर से करता हूँ। उदय, उपसम, क्षोपसम, क्षय किस में हुए? कर्म में। और फिर से कहता हूँ, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में और ऐसे में, इसमें क्या फर्क पड़ा? लेकिन ऐसे में इसको देखना, ऐसे में इसको देखना, ऐसे में इसको देखना और कर्मों के अभाव में इसको देखना, ये था सापेक्षिक परिणमन। लेकिन सापेक्षिक नहीं होता, कहा था समझाने के लिए सापेक्षिक परिणमन नहीं होता। हमने सूत्र लिखवाया था आपको, परिणमन निरपेक्ष होता है, पर्याय निरपेक्ष होती है और कथन सापेक्ष होता है। निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। अब तुम्हें तक समस्या क्या आएगी? मतलब मेहनत क्या करनी है? मेहनत ये करनी है कि जब जिनवाणी में ऐसी बात चले, उदय की, उपसम की, क्षोपसम की और क्षय की, तो तुम ये देखो कि मैं चारों कंडीशन में पारिणामिक हूँ। चारों कंडीशन में मैं तो ज्यों का त्यों हूँ, मेरे में तो कुछ नहीं घटता नहीं बढ़ता। रचना में ये नहीं लिखा? अभी तक तो हम बहुत दुखी थे, बहुत घट गया था, बहुत बढ़ गया था, ये दुख नहीं बताया। और अब मैं सुखी हो जाऊंगा क्योंकि नहीं घटेगा और नहीं बढ़ेगा, ये नहीं कहा। नहीं घटता नहीं बढ़ता, कब कौन आके बोलेगा? जल्दी बोलो, कौन आके बोलेगा? इसे लेके बोल के बताना है। नहीं घटता नहीं बढ़ता कब? उदय में, उपसम में, क्षोपसम में, ये अनादि अनंत ध्रुव अनुभव में आ गया। ये अनादि अनंत ध्रुव अनुभव में आ गया, निहाल हो गया। ये हुआ वक्तव्य। तुम्हारा उपयोग नहीं लग रहा? क्या बात है? नहीं लगा है? इतनी काम की बात बताई, इतनी सरलता से नहीं सुनी बेटा तुमने, जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। ये बहुत काम का विषय है। या सिर्फ तो क्या कर ली उपयोग लगा बेटे, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत सरलता से समझा रहा हूँ, शास्त्र की कठिन शैली नहीं समझा रहा हूँ, एकदम सरल। देखो कुछ भी तो नहीं हुआ, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ। जी अब यहाँ तक आना है आपको। पहले समझ आ गया सबको? 5 भाव समझ आए? इसमें क्या क्या होता था बेटे? नाम कौन बोलेगा? उदय, उपसम, क्षोपसम, क्षय। जीव में क्या होता है? औदिक भाव, औपसमिक भाव, क्षायोपसमिक भाव, क्षयिक भाव। जीव में क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या कमाल है! औदिक कहते हैं इसके साथ औपसमिक कहते हैं, इसके साथ औपसमिक क्षायोपसमिक कहते हैं और इसके साथ क्षयिक कहते हैं। ओहो, मेरे में तो कुछ। अब अपन प्रैक्टिकल करेंगे। जब कोई व्यक्ति आपके पास रोता हुआ आए या आप ही रोने लगो, क्या करें, हमारी किस्मत खराब है। जे रही किस्मत खराब, का भाव? क्या करें, हमारा उदय बहुत खराब है, बहुत खराब है। अरे तो उदय में देखो, हमें कहा भाव भजन नहीं गाते रहोगे, कुछ होता ही नहीं है हमें। सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी। अब से आनंद का मंत्र दे दिया, आप चाहो तो कर लो, प्रैक्टिकल प्रयोग। इनमें हमें बहुत बुराइयां करी, हम पचा नहीं पा रहे, मर जाए, कहाँ करें। बुराइयां ये रही, बुराई करी कर्म के उदय में, और कर्म के उदय में तुम्हारा क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा? नमन, तुम्हें 1 करोड़ के हीरे दे और एक थप्पड़ मारे तो हीरे नहीं लोगे ना?
अरे बोलो, ऐसे कैसे ले लोगे? थप्पड़ क्यों मारोगे आप हमको? थप्पड़ क्यों मार रहे हो आप? नहीं चाहिए हीरे। बोलो भाई, कौन कौन तैयार है? हीरे नहीं लेने के लिए कौन कौन तैयार है? अब आपको क्या लग रहा है? हीरे तो मिलेंगे एक थप्पड़ में, हमाओ का गाओ, जब भेद विज्ञान, जब हमारा भेद विज्ञान एक थप्पड़ में हमाओ का गाओ। नमन, दूसरा एग्जाम्पल, 1 करोड़ के हीरे मिलेंगे लेकिन 100 गालियाँ मिलेंगी, बहुत गंदी गंदी 100 गाली। अब बोलो हीरे लोगे कि नहीं लोगे? बोलो जल्दी बोलो, डरो मत। हैं? हाँ बढ़िया है। तो 100 गाली नहीं लगेगी तेरे को? वो 100 गाली बहुत गंदी गंदी जोर जोर से माइक पे दे रहा है, सारे गांव वाले सुन रहे हैं माइक वाली। बोलो ये है वेद विज्ञान, ये है वेद विज्ञान। जिसकी दृष्टि ध्रुव पर है उसको गालियां दिखाई नहीं देती। स्वामी जी की भाषा में बोलो, गालियां कहीं मने अड़े, अड़े मने छुए। अपने गांव की भाषा में कहते, गाली का तो में घुस गई, गाली का तो लग गई। ये भेद विज्ञान हो गया। देखा, जब आप 1 करोड़ के हीरे पर नजर रखते हो तो पिटाई पिटाई नहीं दिखती, उपसर उपसर नहीं दिखता, परिसर परिसर नहीं दिखता। दे जाए तो जाए, भूख प्यास हो तो हो, सुदा बाधा हो तो हो, रोग हो तो हो। रोग होता रहे, मौत होती रहे। क्या लिखा है? रोग होता भले हो, मौत होता, आत्मा ही रहूंगा सदा में। ये मंत्र हो गया आपके लिए। अब आप लोगों की प्रैक्टिकल है, हम नहीं रह पाएंगे इधर, नहीं रह पाएंगे। कहीं तो कहीं कहा है? अरे कहीं तो हमें लगी कहा, ये तो बता दो। मैंने पहले ही कहा था, सबसे अच्छे लोगों का सबसे बड़ा दुख कौन सा दुख था? 2 मीठे शब्द बोल दो, हम काम खूब करा लो हमसे, लेकिन मीठे से बोल दो। नहीं होता, कोई मीठे से बोल दे, प्रेम से बोल दे, हमसे पूरा काम करा लो। मजदूर 2 मीठे वचन की मजदूरी लेकर के और पूरा काम करवे तैयार हो, और भिन्न देख करके सम्यक दर्शन लेने तैयार नहीं हो। भिन्न देख कर, अब मैंने बहुत सरलता से समझा दिया। आप बताओ, बोलो बेटे 1 करोड़ के हीरे मिलेंगे लेकिन रोटी खाने को नहीं मिलेगी, केवल सब्जी खावे मिलेगी, तो लोगे कि नहीं लोगे? ले लो। है पंडित जी, रोटी से मर गई, एक दिन नहीं मिलेगी, मत मिलेंगे, मत मिलेंगे एक दिन। सब्जी तो मिल रही, दाल तो मिल रही, पैसे पेट भर लेंगे। हीरे, जब हीरे की कीमत आती है तो छुदा छुदा नहीं दिखती, त्रसा त्रसा नहीं दिखती। ऐसे ध्रुव की कीमत आती है पारिणामिक भाव की, उपसर्ग उपसर्ग नहीं दिखती। और परिचय, सावधान रहना की लाइन बोलो बेटी, याद हो तुम्हें तो। बहु उपसर्ग परिचय नहीं, वो नहीं, सावधान रहने का पाठ में है। घोर परिचय सहना, दैन्य न लाना, दैन्य न लाना, दैन्य न लाना। धीर वीर हो, सकल समस्त परिचय सहना। चाहे प्राण भले ही जाए, निज में दृढ़ रहना, निज में दृढ़ रहना। चाहे प्राण भले ही जाए, निज में दृढ़ रहना। निज में मतलब कछु भावई तो नहीं है, इन्हें तुम्हें गाली दी, तुमने कभी भावई तो नहीं है। इन्हें लोटा फेंक के मारो वो तो लगो नहीं, मुंह मिट जा तो दीवार मिटी, तो जाको का भाव, मुंह मिट जाते तो भी जाको का भाव। बहुत सरलता से कह रहे आगे। पारिणामिक भाव और उसका परिणमन सदा निरपेक्ष है, सापेक्ष कहा जाता है। इसकी महिमा की जाती है, पूजा की जाती है, उपासना की जाती है।
लेकिन ये तो निरपेक्ष ही है। अब यदि आप इसे देखकर इसे पसंद करोगे तो मिथ्या दृष्टि हो। चाय की वजह से तुम आत्मा को पसंद कर रहे तो मिथ्या दृष्टि हो। औपसमिक सम्यक तो हो जाए, औपसमिक चारित्र हो जाए, इसकी महिमा है जिनमानी, बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव से होती है। क्या लिखा है? धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव से होती है। धर्म की शुरुआत क्रियाकांड से नहीं होती। धर्म की शुरुआत पढ़ाई से नहीं होती, लिखाई से नहीं होती, पूजा पाठ से नहीं होती, व्रत उपवास से नहीं होती, तीर्थ यात्रा से नहीं होती, करोड़ों के दान देने से नहीं होती। केवल एक कारण से होती है कि तुम इस काल में ऐसा ही देखो, इस काल में ऐसा ही देखोगे तो ऐसे हो जाएंगे। क्यों? फिर से बोलता हूं, चारों कंडीशन में आत्मा तो ज्यों का त्यों होता है। चारों कंडीशन में ऐसा देखने पर उपशम होता है। धर्म की शुरुआत ऐसा देखने पर होती है। कर्मों को रोने वालों को धर्म की शुरुआत नहीं होती। लिखो लिखो लिखो, जब जब रो तो ये लाइन देख लियो, धर्म की शुरुआत नहीं होती। हम बहुत पढ़ लेते तो बहुत पढ़ लेते तो हम भी धर्म की शुरुआत हो जाती, तो बहुत पढ़ने से धर्म की शुरुआत नहीं होती। हम भी प्रवचन कर लेते तो हमारा भी धर्म हो जाता। ओ, प्रवचन करने से धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। हम भी कपड़ा बदल लेते, हम भी शुद्ध कपड़ा पहन लेते। ओ, क्या कह रहे, क्या गजब है, एक काम छोड़ के सब काम करवा लो जाए। जब कुछ करने नहीं है, अनादि अनंत एक रूप भगवान परमेश्वर आप है, आप है। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। क्यों समाई? क्यों समाई? उनकी नहीं समाई, उन्हें देखते से एकदम आनंद आ गया। अरे प्रत्यक्ष देख मोर शांति हृदय में। कौन की छवि देखी भगवान में? हाँ, प्रत्यक्ष देख मोर। बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे छंद हैं बहुत सारे। फिर से समझ में आया कि नहीं आया? ये 5 भाव। एक बात पूछूं, 5 भावों की पढ़ाई किस किस ने अभी तक नहीं की? भाग में से, किताबों में से, शास्त्र में 1 2 3 ने नहीं पढ़ी, इधर 1 2 3 4 नहीं पढ़ी, इसीलिए तुम बोर हो रहे हो। तुम दोनों ने भी नहीं पढ़ी, ठीक। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आज ही आधा घंटा लगेगा, इन 5 भावों का स्वरूप पढ़ लेना। आधा घंटा लगेगा, 5 भाव का स्वरूप पढ़ लेना और एक बार एक दूसरे से चर्चा करना। तुम्हारा प्रवचन अच्छा क्यों नहीं हुआ आज? तुम्हारा बोलो क्या नाम है? हिमांशु। क्यों नहीं हुआ अच्छा? इसलिए अच्छा नहीं हुआ कि तुम्हें अहंकार है। तुमने एक बार भी अपने लिखे हुए पॉइंट किसी को चेक नहीं कराए, किसी को नहीं दिखाया कि हमारे आधे अधूरे हैं, बाकी गलत हैं, कुछ नहीं, हम सही सोच रहे, बस आगे छुट्टी हो गई। जबकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कम गुण वाले अधिक गुण वालों से चर्चा करें। सबको लग रहा है हम समझ गए हो। मैंने उस दिन भी कहा था आप 5% समझे। 4 बार 6 बार बेई शब्द पे रिपीट करो, चर्चा करो, वार्ता करो, बार बार बोलो, गलतियां निकलेंगी, गलतियां निकलेंगी। तुम्हारा भी हमें समझ में नहीं आई क्या बोल रहे थे। तुम्हारी वही की वही जो आदत प्रवचन करने की थी वैसे ही करते रहे। जहाँ तो हमें कहीं समझ में नहीं आया, तुमने समझोगा, पॉइंट टू पॉइंट बोलो। 5 मिनट की व्याख्या में पूरे पॉइंट बताने 1 घंटे की आपको, ऐसे सोचो। कमियाँ इसलिए बता रहे सबके सामने कि सबको अलग अलग नहीं कहना पड़ेगा। आप अपनी कमियाँ इस तरह दूर करो। तुम भी ऐसे ही सोचो। प्रवचनकार बनना सरल नहीं है, बहुत जिम्मेदारी है। अब ये कठिन पाठ है, ये पढ़ाना बहुत सरल है। औदिक भाव को सबसे ज़्यादा गाली देना सरल है। खूब प्रवचन करो, औदिक भाव को गाली दो, तुम्हारी पूजा होगी। कहीं भी तो कदम कदम पे दिख रहे हो औदिक भाव। कैसे हंसती हो, कैसे खाती हो, कैसे रोती हो, कैसे सोती हो, कैसे जगती हो, ऐसो काय खाते, ऐसो काय नहीं खाते, ऐसे काय कर रहे, ऐसे काय नहीं कर रहे। पूरे औदिक भाव भरी पड़ी सबसे ज़्यादा। विश्व में सबसे ज़्यादा औदिक भाव दिखाई देते हैं और इसी से हम घृणा करते हैं, इसी से हम जेलेसी करते हैं, इसी से लड़ाई भिड़ाई करते हैं
और थोड़ा और कह दें तो इसी का निदान बंद करते हैं, निदान बंद। इन्हीं का जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये औदिक भाव है। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये औदिक भाव है। मोहित तो इसमें होना था, वहाँ पे तो खबर ही। इतनी देर सुन के भी यहाँ से लग रहा हम भी भाई साहब यहाँ से बोर्ड पे पढ़ाने लगे, हम भी अच्छे नोट्स बना लें, भाई साहब की बड़ी प्रशंसा हो, हमारी भी होने लगे। अरे भाई साहब ही औदिक भाव हैं। अब हमारे अंदर में ये पारिणामिक भाव ये नहीं देख रहे। महावीर को निर्वाण हुआ उत्सव मनाओ, जिसके बल पर वे शिव गए उसे दृष्टि में लाओ। अजय खाई गए तो इसी लाइन जिसके बल पर वे शिव गए, जिसके बल पर। मैंने फिर कह रहे बेटे, दिन रात यही भरा पड़ा 24 घंटे, इन्हीं को देख के हंस रहे, इन्हीं को देख के रो रहे, इन्हीं को देख के लड़ रहे, इनके औदिक भाव देख के सोच रहे इनको ब्याह अच्छा हुआ, इनकी पत्नी अच्छी है, ऐसी अपनी होती। हाँ, एक कर्म और बांधो, अगले जन्म में पाले रहे। और जब उनसे मिलके देखो तो वे कह रहे हम इनसे पछता रहे। सारा जगत का हिसाब यही है। औदिक भाव को देखता है दिन रात और औदिक भाव की कामना करता है। औपसमिक भाव को दिखता नहीं। औपसमिक कब होता है? जब तुम ये देखते हो, और इससे देखते 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 छायोपसमिक होता है, और उसी को देखने पर छायिक हो जाता है। तो एक ही साध है सब सधे। अब मुझे तो कुछ और दूसरी बात भी बतानी थी कि जिस समय चार कह रहे थे ना, उस समय भी परिणमन तो निरपेक्ष ही था। औदिक नहीं हूँ मैं, ज्ञान मात्र हूँ, औदिक भाव रूप नहीं हूँ। इसलिए औदिक भाव के निमित्त से होने वाले बंध रूप नहीं हूँ। मैं परिणामिक हूँ इत्रकाल, और एक एक समय का मेरा वर्तमान परिणाम भी परिणाम से निरपेक्ष है। सापेक्ष तो समझाया है, वो इसके बिना समझा नहीं सकते पर्याय को। पर्याय को इसके बिना, पंडित साहब का दृष्टांत दे, बढ़िया, बहुत अच्छा दृष्टांत है पंडित साहब हैं। कौन दे रहा है? कौन सा दृष्टांत दोगे बेटी? पंडित साहब ने कहा भैया बिना गहनों के सोना दिखाओ। बिना गहनों के, हमने कही सोना लाओ, तो तुम कंगन ले आए। हमने कंगन नहीं चाहिए, सोना चाहिए, तो तुम हार ले आए। अरे हार नहीं चाहिए, हमने क्या कही सोना दियो, तो बिना बिना गहनों की हमें सोना दिखाओ है। अब पर्याय तो है, पर्याय के मना क्या करें? गहना पर्याय है, गहना पर्याय है, सोना की पर्याय है। लेकिन वो गहना कहना तो उपचरित है, स्वर्ण तो स्वर्ण है, ज्ञात वो तो हाँ अनुभव में जो आ रहा है, अनुभव करने वाला वो तो वही है ना। हम अनुभव की पर्याय के बारे में कुछ बता सकते, जो कुछ बता सकते थे वो उपसम, क्षयोपसम और क्षय की तरफ से बता रहे हैं। हम तो ध्रुव ही हैं और हमारा परिणमन सहज है, सहज जीवन हमारा है। इस सहज जीवन में नहीं जी, सहज जीवन का अर्थ ये वाला नहीं लेना, सहज जीवन हमारा है। जो सहज जीवन हमारा है, जो नहीं है ये तो औदिक है, ये तो औदिक है। तीनों भावों के बीच में सहज जीवन हमारा है। अरे इसके बीच में भी सहज जीवन हमारा है। सहज जीवन का अर्थ करो, टीका लिखो। इसलिए मैं कहता हूँ टीका लिखो। आप गहरे गहरे लिखोगे तब हम आपकी कमियां बताएंगे कहाँ चूक रहे हैं हम। परिणमन जीवन, हाँ, जीव के आश्रय से जीवन, पारिणामिक के आश्रय से परिणमन। परिणमन। अब चलो समय हो रहा है पूरा, 5 भाव समझ में आए सबको थोड़े थोड़े? इस आगे में पढ़ जरूर लेना आज ही, और नहीं तो आपस में गोष्ठी कर लेना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसे पढ़ाने के लिए मुझे फिर 20 दिन चाहिए कम से कम। 1 महीना लग जाएगा। पहले मैंने 1 महीने में पढ़ाए 5 भाव, 1 महीने में। अब तो हम आपको शॉर्ट में पढ़ा रहे। अब इसमें से मुझे वापस यहाँ आ जाना है।
अब आपको मेहनत करना सरल हो जाएगी। बोलो भाई, कोई आपको बुरा कहता है तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? कोई मुझे बुरा कहता है, नौकर्म है। नौकर्म समझ गए ना, संयोग। तो सबसे पहले हमें नौकर्म बुरा लगता है, इनने कही, इनने इनने इनने, तो वो नौकर्म है। नौकर्म माने उसकी वैल्यू 0, अर्थात उन्हें आरोप देना, दुख का आरोप देना, क्लेम करना, क्या कहलाता है वो, ब्लेम करना बेकार है। यदि आप ब्लेम देते रहोगे तो भाव कर्म होते रहेंगे उस दिन के चार्ट के अनुसार। ठीक, आगे चलो। चलो, वे तो खराब नहीं है, वे तो भगवान आत्मा है, लेकिन शब्द तो खराब हैं। शब्द तो वे भी नौकर्म हैं। शब्द भाषा वर्णना है, उसकी पर्याय है, वो नौकर्म है, वो भी नौकर्म है, तो उसका आरोप भी झूठा है। अब हम क्या करें? हमें बुरा लग रहा तो लगा ही रहो। जो तुम्हें बुरा लग रहा है वो भाव कर्म है। शब्द बुरे कभी नहीं लगते। तुम दुखी हो अपने भाव कर्म से। इनने कही तो कही का है और ऐसी का है कही, इनने कही का है और ऐसी का है कही, ये दो खत्म हो गए। दुखी तो तुम अपने भावों से हो, बराबर है। बोलो भाई, और कौन कौन सा विचार करोगे? क्यों कहा? फिर से प्रश्न है, इन्होंने क्यों कहा? तो एक उत्तर है, तत्समय की योग्यता। इन वाणी की, इस शब्दों की तत्समय की योग्यता, ऐसी योग्यता थी। हमारे कर्म का उदय था, हमारे ही कर्म का उदय था, किसी का दोष नहीं है। और बोलो, ये तो मैंने वो उस दिन के चार्ट से बता दी। अब इसके अलावा चार्ट बताना है। द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, तीनों आ गए, और एक आ गया शब्द योग्यता। योग्यता, यदि वो बोला है तो ऐसी योग्यता थी इसलिए बोला, वो नहीं बोला, वो तो पारिणामिक है, वो तो पारिणामिक है। और इन शब्दों की तरफ से देखेंगे तो वो औदिक कहलाएगा। उस जीव को भी औदिक भाव से देखोगे तो दुखी रहोगे। जल्दी कह गई, फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। सामने वाले को भी यदि पारिणामिक नहीं देखेंगे, शब्दों की तरफ से देखेंगे, बोलने वाला देखेंगे, तो हम उदय सापेक्ष देख रहे हैं इसलिए सुखी नहीं होंगे। उदय सापेक्ष देखेंगे तो सुखी नहीं होंगे। वो भी तो भगवान है, उसकी वाणी भिन्न है, वाणी की योग्यता भिन्न है। ठीक, 3-4 पॉइंट हो गए। और कोई पॉइंट किसी को याद आ रहा है तो बोलो। भेद विज्ञान करने में द्रव्य कर्म ले लिए, नौकर्म ले लिए, भाव कर्म ले लिए, योग्यता ले ली, और कुछ बोलो। क्या सोच करके आप सुखी होगे? योग्यता सबसे अच्छा पॉइंट है, वो तो आ गई नौकर्म में। और बोलो, वे तो बहुत सारी। मैं इसी योग्यता में से बताता हूँ। हमारे में दुखी होने की योग्यता। बेचारे का कोई दोष नहीं है, शब्दों का कोई दोष नहीं है, कर्मिक उदय का कोई दोष नहीं है, 1% दोष नहीं। किसी ने गाली दी, बुरा कहा, कुछ भी दोष नहीं है। अरे मेरे दुखी होने की योग्यता है। हाँ, अपने ही दुखी होने की योग्यता पाने का जो कहीं। अच्छा, एक बात है, टोडर मती ने लिखा है, जब इसके दुखी होने की योग्यता होती है तो बिना ही सताए दुखी हो जाता है। आप ही कल्पना करके दुखी हो जाता है। जैसे हमने कही पंडित जी बुला रहे, अब अपने पहले से कुछ गलती करी हुआ तो हमें बुला, हमें कहा पंडित जी। हाँ बोलो बेटे इधर आ। हम तो जबरन दुखी हुए। तो अपने दुखी होने की योग्यता है तो सामने वाले की कल्पना करके व्यर्थ से दुखी होता है। मालूम पड़ी वहाँ का चिपाव नहीं, फिर आते से अपन कही तुमने पहले कहा नहीं कही, हमें कही थी पंडित जी ने बोला। बस रेलगाड़ी में बिना टिकट बैठ जाओ, बिना टीसी के दुखी होगी। क्या कह रहे? रेलगाड़ी में बिना टिकट बैठ जाओ,
और बिना टीसी आए ही दुखी होते रहोगे। 6 घंटा बैठोगे तो 6 ही घंटा दुखी रहोगे। तो दुखी होने की योग्यता, ठीक। अब एक और, सामने वाला जीव के कर्म बंध की योग्यता है तो ऐसे ही वचन बोलेगा। इसका विचार करो, उसके कर्म बंध की योग्यता है तो बोल रहा है। हाँ, इसका मतलब उसकी योग्यता बोलने की थी, हमारी योग्यता दुखी होने की थी। उसके बोलने से दुखी नहीं हुई, उससे तो उसको बंद हुआ। अब मैं एक बात पूछता हूँ, कोई एक शब्द और लिखो इसमें, सईपाक निर्जरा। सईपाक निर्जरा, बस हमारी निंदा करके अपयश प्रकृति की सईपाक निर्जरा कर रहा है। हाँ, वह हमारे सईपाक निर्जरा करा रहा है, तो वो तो हमारा तो भला कर रहा है वो। अब बताओ, जो हमारा भला करे उस पर गुस्सा करना चाहिए कि करुणा वात्सल्य? अब बोलो, बस बेचारा अपना अहित करके खुद तो यहाँ बंद कर रहा है, कर्म बंद, खुद तो बेचारा बंद कर रहा है, और हमारी क्या कर रहा है? कर्मों की निर्जरा। तो हमारा तो भला कर रहा है। तो जब इधर से देखो तो करुणा का पात्र है, दया का पात्र है, क्रोध का नहीं। क्या कह गए? हमारे ऊपर क्रोध करने वाला क्रोध का पात्र नहीं है। बोलो आगे पूरा करो वाक्य, करुणा का पात्र है। वात्सल्य का पात्र कब बना? अरे रे, हमारे तो कर्मों की निर्जरा कर रहा है, सईपाक निर्जरा करा रहा है हमारी। सईपाक माने फल दे करके खिरना। सईपाक निर्जरा मतलब फल दे करके खिरना। अब ऐसे और ऐसे भी एंगल और मिलेंगे आपको। हम क्यों दुखी हैं? अब 10-25 बार इसकी प्रैक्टिस करना, स्वयं और पर के मामले में, स्वयं पर के मामले में आपको थोड़े दिन बाद इतना आनंद आएगा। कोई आकर कहेगा, ये बच्चे मुझे कभी कभी डरते डरते आते हैं, भाई साहब आजकल आपकी बहुत बुराई चल रही है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही 4 दिन से कह रहे हम क्या बुराई कर रहे, तो जा कह रहे ये तो बहुत कम कह रहे, ये तो बहुत ही कम कह रहे, हमें तो आनंद तो दोष है। यदि किसी व्यक्ति का नाम बताओ तो उसे बोल दूं कि आप भाई साहब से मिल लो, तुमने बहुत कम दोष बताए। सत्य अनुव्रत का पालन करना हो तो पूरे दोष बता, नहीं समझे क्या कह रहे? और हमसे पूछ लो, हम अपने ऑथेंटिक पूरे दोष बता देंगे आपको, और खूब कहो। उल्टी उल्टी बात, उल्टी नहीं सीधी है। हमारे अनंत दोष में से कोई एक दोष कह दे तो भागो बुरा माने कि भागो भलो माने? कितना बढ़िया आदमी, एक ही दोष कहा, पूरे तो नहीं कहे। अब जो सोचने का तरीका है आपका, आपको पूरे शरीर में कोई ने सुइयां नहीं चुभाई, पूरे शरीर में, और एक सुई चुभा रही और वहाँ पे लड़ पड़े तो चिल्लाने लगे। खुश तो हो, इतने बड़े शरीर में लाखों सुइयां चुभा सकता था वो, एक ही तो चुभाई। तो ऐसे हमारे अनंत दोषों में से एक ही दोष तो कहा। अरे रे, दुख की बात है, आज हमारे सारे दोषों की निर्जरा नहीं हो पाई, अनंत विभाग की निर्जरा हुई। हमें दुख है, काय बात का दुख है? काश वो ज़्यादा दोष कह देता, हमारी ज़्यादा निर्जरा हो जाती। बराबर समझाया इतना? अब ये जितनी चर्चा मैंने लिखी है, जितनी चर्चा, ये गलत है। कहा कि हम तो निरपेक्ष हैं, न निर्जरा सापेक्ष हैं, न बंध सापेक्ष हैं, न दुखी सापेक्ष हैं, न सुख सापेक्ष हैं। अब जी मेहनत थोड़ी कठिन है, पहले तो खड़ा करो और फिर मिटाओ, फिर कहो अरे वो भी ध्रुवी है, मैं भी ध्रुवी हूँ, वो भी बंध निरपेक्ष है, मैं भी बंध निरपेक्ष हूँ, वो वात्सल्य निरपेक्ष है, मैं भी वात्सल्य निरपेक्ष हूँ। अरे केवल ये माया जाल है। राजमंजी पांडे साहब ने इसके लिए क्या शब्द लिखा? झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला। क्या कह रहे जाए? एक है
इतना बड़ा भेद विज्ञान को महल खड़ा करो, इतना बड़ा, और आखिरी में सब खत्म। यही तो हमने पढ़ाया था अभी, यही तो पढ़ाया था इसमें, यही तो पढ़ाया था इतनी देर से। ये तो मन बहलाने के लिए तो मैं झुंझुना पकड़ाया था। जब तेरे में कर्म नहीं तो निर्जरा कैसे होगी? जब कर्म ही नहीं तो बंध कैसे होंगे? तेरे में योग्यता ही है तो दूसरों को आरोप क्यों दे रहा है? अरे अब तो कुछ भी शिकायत का अवसर नहीं बचा। ये है निर्विकल्प स्व संवेदन, ये है निर्विकल्प सदुपयोग। समझ में नहीं आया? नहीं चेहरा खिल जाता, चेहरा खिल जाता, टेंशन नहीं है वैसा। इतनी जल्दी मिटाए दो, अरे मार गए। अरे ये सारा सारा उल्टा मत लेना हो, हमें सदुपयोग को वजन देना है, सदुपयोग को वजन देना है। ये आगम शैली थी, ये अध्यात्म शैली। आगम शैली में इतना महल खड़ा किया था हमने, तो मैं दिल, आपने देखा है? एक सच्ची घटना सुना के बंद कर रहा हूँ। बच्चा रोता रोता है 5 साल का, 8 साल का, मम्मी से बोला, मम्मी वो आँख चढ़ा रहा था। तो मम्मी धीरे से कही, बेटा दिवाली के दिन भाई की आँख फूटेगी। सुनी कि नहीं सुनी? जरा सुनी कि नहीं सुनी? दिवाली के दिन भाई की आँख फूटेगी। अब अपन खुश। अब अम्मा ने झूठी कही दी है, दिवाली के दिन माँ की आँख फूटी नहीं अभी तक। समझ में आई? जो नहीं आई, लेकिन बच्चे का दिल रह गया। माँ ने आँख चमकाई, आँख फूटेगी। तुम्हें तो शांति हो गई ना, तुम्हें तो शांति हो गई। बेटा तुम मत चिढ़ाइयो, तुम्हारा अंगूठा टूट जाए। हाँ अंगूठा नहीं तोड़ना। बेटा ठोकर नहीं मारियो, टांग टूट जाए। हमें टांग नहीं तोड़नी। तो हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। ऐसे ही 9 कर्म का दोष तो रखना नहीं। सो 9 कर्म से द्रव्य कर्म पे लाए, द्रव्य कर्म से बंध निर्जरा आदि का परिणाम समझाया। और एक सबसे बढ़िया कमाल की चीज़ थी योग्यता। ओहो, तो फिर विश्व में किसी का भी दोष नहीं है, सभी निर्दोष भाषित हो रहे, क्योंकि उनमें वचनों की योग्यता थी, शरीर में शरीर की, आहार वर्गना में आहार वर्गना की योग्यता थी, कर्मों में कर्माण की योग्यता थी, फला में फला योग्यता थी। कोई करते ही धरता नहीं दिख रहा। मन बहलाने के लिए कहा तुम्हारी निर्जरा हो गई, तुम्हारा भला हो गया, ये हो गया। अब चरणानी योग का पालन भी हो गया इसमें। क्रोध करने वाले पर क्रोध नहीं करना, भाव कर्म है वो तुम्हारा बंद हो जाएगा, नहीं करना। बीच में बोल दो थोड़ा सा कि क्रोध करने वाले पर भी क्रोध होगा तुम्हें, क्योंकि वो उसके कर्ता और रोकता तुम नहीं हो। इस सुभाषित है कि नहीं करना, क्रोध करने वाले पर क्रोध नहीं करना। वो तुम्हारी योग्यता होगी बंद की तो तुम भी करोगे। तो हम क्या करें फिर? इन परिणामों को भी मत रोको, उनको भी मत रोको, केवल वापस आ जाओ। वापस उदय में भी मैं ऐसा ही, उपशम में भी ऐसा ही, शोषम में भी ऐसा ही, और क्षय में भी ऐसा ही। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, सोचो, 4 जनों से पूछो, आगम शैली से सोचो, फिर अध्यात्म से सोचो। एकदम कैसे मना कर दें? स्यादवाद से। हर प्रश्न का उत्तर स्यादवाद से है, तो हमें सिर्फ फोड़ने की इच्छा हो रही, फोड़ दें। अब हम कैसे करें फोड़ दें? हम तो नहीं क्या फोड़ दें, स्यादवाद है, आगम से बोलो। इसी का नाम है अनुबीची भाषण। क्या नाम है? हम ये नहीं कहेंगे इतना समय की योग्यता से तुम सिर फोड़ दो, हम कह दें। आगम का बड़ा उपकार है, लेकिन यदि इसे गिराना नहीं समझे और दिन भर यही सोचते रहे, उन्हें बंद हुई गया, अच्छा कर्म बनेंगे, नरक जी हमें सताते हैं, तो बेकार हुई उनको हमें नहीं मालूम। तुम जरूर सही पाक निर्जरा में तुमने बंद कर लिया। सुनो, दुनिया में शत्रु की भी शत्रुता मत करो, शत्रु के प्रति भी शत्रुता मत करो, किसी के प्रति बुरा मत सोचो। क्यों? वो तो अपनी योग्यता से पहले ही दुख पा रहा है। क्रोध करने वाला करुणा का पात्र है, क्रोध का नहीं, वात्सल्य का पात्र है, हमारी निर्जरा करा रहा है।
ऐसे बहुत एंगल और मिलेंगे अभी आपको। मैं चाहता हूँ एक चार्ट जरूर ऐसे बना लो जिसमें जो आपकी बहुत प्रॉब्लम है, कहाँ सुनी, एक तो कहाँ सुनी, और कोई सहयोग करता है नहीं करता है, कोई खाने देता है नहीं देता है, इन सब चीज़ों पे एक चार्ट बनाओ बढ़िया, फिर लिख के मुझे दिखाओ, मैं उसमें नए नए पॉइंट और दिखाऊंगा आपको। और सच कह रहे आखिरी में आप आनंद करोगे। विश्व में कोई द्रव्य चेत काल भाव बुरा नहीं है, तो अमायन बुरा क्यों लगता है? साधर्मीय बुरे क्यों लगते हैं? पंडित साहब का शाम को प्रवचन होता है, काय क्यों ऐसा भारी लगता है? अरे यार, इससे तो घूम लेते, इससे तो लेट जाते, इससे तो, अरे अनंत कल्प काल में ज्ञानियों के वचन कान पड़ते हैं और वहां क्यों नहीं आता है? तो सोचो, बंद की योग्यता है क्या है, कहाँ जाओगे, सोचो। ठीक है, मैंने मेहनत करने की कोशिश की है और बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत कई बार सोचना, आपको पढ़ना बारंबार, क्योंकि जीवन भर का रहस्य अपन एक बोर्ड पे समझा देती है, और वैसे पढ़ाएंगे तो 20-25 घंटे लगेंगे सर, और भी ज़्यादा गहराई हो तो बरसों पढ़ते रहो, लेकिन मूल रहस्य इसका ये है, वो हमने आपको बता दिया। हाँ भाई, पाठ याद राजेश कंप्लीट नहीं हुआ, कल कर लेंगे तो हम भी बोलेंगे, कोई दिक्कत। हाँ भाई, बहनों में सही सही बता, कौन को याद नहीं हुआ? याद नहीं हुआ? नहीं, इन 2 जनों को कर ले, 2 को याद नहीं हुआ, ठीक है। तो 3 जने जब याद कर लो तो हमें खबर पहुंचा देना, हम भोजन करेंगे। नहीं याद हो गया? अच्छा, याद हो गया, चलो इधर तो याद हो गया, इधर एक रह गए, कितना याद रहेगा? काहे नहीं पक्का, काहे नहीं, हम मुझे बता दो कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। कितनी तारीख को आए थे अपन यहाँ? हाँ, सील की नौबार है, 3 छंद नहीं है, तो हम तो भोजन तभी करेंगे, हमें नहीं पता भोजन ऐसे बिना। फिर करो, कौन कौन प्रतिज्ञा कर रहा है कि 15 मिनट रोज याद करेंगे, चाहे एक गाथा याद करें, चाहे 2 लाइन याद करें, चाहे भजन याद करें। अभ्यास नहीं सुन रहे हैं। जीवन में 15 मिनट याद करने के लिए निकालना है। आप काम करते हुए गाओ, मन पूजा दूध लेने जाओ तब करो, अरे झाड़ू लगाते लगाते गाओ। अपनी माताएं झाड़ू लगाती थी, झाड़ू, और सुबह सुबह आलोचना पाठ पढ़ती थी, चक्की चलाती थी, पाठ करती रहती थी, अनपढ़ प्रभाती गाते थे। हाँ भाई, फिर से देखिए कौन कौन, बहुत बढ़िया, 15 मिनट, ज़्यादा नहीं कह रहे, 15 मिनट। और ये भूल जाते हैं, हमें खुश करने के लिए याद नहीं करो, माने उठते बैठते चलते फिरते गुनगुनाते। एक राकेश बोले हमें सब याद थे, तत्वार सुखी गाथाएं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तरफ संग्रह सब याद थे, अब भूल गए पूरी। हमने कहा भैया अब फिर करो, सप्ताह में एक दिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय फैल लो, और घूमा तो तब करो। अपन क्या करें, जब घूमते तब ऐसे घूम मथान से घूमत, हमारे बुंदेलखंड में कहते घूम मथान, अरे प्रसन्न चित्त घूमो, साता भी इतनी बांधा, और जब तकलीफ हो तो इसमें घटा ले, कोई तकलीफ हो जैसे चार्ट बना दिया इसका, बिल्कुल याद करो, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई करो। हम इस पे ब्रेन पे ताकत नहीं देंगे तो ताकत खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल समझने नहीं, जो हम अपन सोचते हम याद नहीं होती, अब फिर याद नहीं हो, क्या करें, नहीं, याद करो, याद होने लगेगी। कोई बहाना नहीं बनाओ, याद करो। समझ गए सब लोग? पढ़ाई करिए भैया। नीरज, तुम कितनी लाइन याद करोगे रोज? 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रतिज्ञा हो गई? हाँ, प्रतिज्ञा करने तुम्हें इतना टाइम मिला तो 2 गुनगुनाते रहो। निज निधि निज में